देखिए, आज हम लोग विज्ञान में एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, विटामिन। तो सबसे पहले विटामिन के बारे में जान लीजिए। विटामिन शब्द का प्रयोग फुंक नामक वैज्ञानिक ने सन 1911 में किया था। विटामिन शब्द जो है, इस शब्द या इस रोग की कमी से, ठीक है, एक रोग हो जाता है, उसको बोलते हैं अपूर्णता नामक बीमारी। कौन सी बीमारी? अपूर्णता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफिशियंसी। अब इसमें जो विटामिन होता है, विटामिन दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो आज हम लोग जो है इस वाले वीडियो में, विटामिन के वीडियो में हम लोग पढ़ ले रहे हैं वसा में घुलनशील विटामिन। कल वाले वीडियो में पढ़ लेंगे जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन यह चार होते हैं: विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब यहाँ पे जो लिखा गया है, विटामिन का नाम लिखा गया है और विटामिन के यहाँ पे स्रोत लिखा गया है कि इसका जो स्रोत क्या है, और लिखा गया है रोग। अब इसमें कौन कौन से विटामिन है देखिएगा। एक है विटामिन ए। विटामिन ए, इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, रेटिनॉल। इसके बाद है विटामिन डी, या इसको बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। इसके बाद है विटामिन ई, इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। इसके बाद है विटामिन के, इसको बोलते हैं नैप्थोक्विनोन। ठीक है, चार विटामिन है। अब इन चारों विटामिन में जो इनके सोर्स हैं, जो स्रोत है, क्या अगर इनसे रोग हो जाता है तो कौन कौन सा स्रोत हम लोग खाएंगे पिएंगे तो उसका विटामिन का भरपूर भरपाई कर पाएंगे। अब है विटामिन ए। विटामिन ए का जो है नाम है रेटिनॉल। अब इसके स्रोत क्या है? अंडा है, मक्खन है, घी है, गाजर है, हरी सब्जियां हैं। इन सबको खाने से हमारे अंदर अगर विटामिन ए की कमी रहेगी तो यह पूरी हो जाएगी। अच्छा, इससे रोग क्या होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग जिसमें होता है ऊतकों के विकास में कमी। हमारे जो शरीर में है, इसमें क्या हो जाता है, हमारी डेवलपमेंट में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है रतौंधी में। उसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। अब इसके स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। सुबह सुबह सो करके उठिए आप, सबसे बढ़िया एक कप चाय लीजिए, छत पर जाइए और पीजिए, और उसके बाद सूर्य का प्रकाश मतलब विटामिन डी भी प्राप्त कीजिए। तो सूर्य का प्रकाश हो गया, दूध है, मांस है, आदि इस चीज का सेवन कीजिए तो आपको कौन सा? रिकेट्स। रिकेट्स मतलब होता है सूखा रोग, जो जिसका शरीर क्या हो जाता है, हल्का फुल्का बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाता है। ठीक है, मतलब मोटा नहीं होता है, स्टार्टिंग टू एट लास्ट ऐसे ही रहता है, उसको रोग हो जाता है। कौन सा? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। यानी कि कौन सा? विटामिन की कमी होने की वजह से, विटामिन डी की कमी से। इसके बाद आता है विटामिन ई आता है। क्या आता है बेटा? विटामिन ई। विटामिन ई का एक नाम है टोकोफेरॉल। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। अब इसका जो कमी है, अगर इस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग को क्या सेवन करना चाहिए? अंडा है, गेहूं है, हरी पत्तियां हैं, मांस है, सोयाबीन है। ठीक है, इन सब का सेवन करने से हमारे अंदर अगर विटामिन ए ई की कमी रहेगी तो वह क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसमें रोग क्या होता है? जनन क्षमता में कमी एवं अंगघात। मतलब जनन क्षमता में, जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। जनन क्षमता में मतलब बच्चे पैदा होता, मतलब दिक्कत हो जाता है उसमें, तो विटामिन ए में, ई में हो जाता है। फिर विटामिन के आता है जिसका नाम है नैप्थोक्विनोन। क्या नाम है? नैप्थोक्विनोन। अब इसमें क्या हो जाता है, अगर आपके शरीर में कहीं कट लग गया है, ब्लड की मात्रा निकल रही है, तो उसमें क्या होता है? ब्लड जमता नहीं है। जब ब्लड जमेगा नहीं तो वह आपके शरीर में खून का प्रवाह होता ही रहेगा। तो लोग दबा लेते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते थे, उसको अपने मुंह में डाल लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार से लोग करते हैं। तो हालांकि जब उसको प्रेशराइज कर देते हैं, दबा देते हैं, तो वह ब्लड हो जाता है, कुछ देर के बाद रुक जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है? सोयाबीन खाइए आप, अंडे खाइए, टमाटर खाइए, हरी पत्तियादार सब्जियां खाइए, तो उसमें क्या हो जाता है? आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसका जो रोग होता है कौन सा है? हेमोरेज नामक बीमारी हो जाती है। चोट पर रुधिर का थक्का न करना, मतलब अगर चोट लग गया है तो उस पर अगर किसी का ब्लड नहीं जम रहा है तो जान लीजिए उसको कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन के की कमी है। अगर आपका ब्लड कहीं पे कट लग गया है, ठीक है, कट लगने के बाद अगर आपका खून का थक्का नहीं जम रहा है तो जान लीजिए आप ठीक है। अगर खून का थक्का नहीं जम रहा तो जान लीजिए आपके अंदर कौन सा कमी है? विटामिन के। अगर जम जा रहा है तो भाई ठीक है, अच्छा है। तो यह है आपका वसा में घुलनशील विटामिन। कल के वीडियो में आ जाएगा जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है।
चलिए, धन्यवाद।